चाहता हूं वर्तमान प्रधानमंत्री से, भाजपा के केंद्र सरकार और राज्य में नीतीश कुमार की सरकार से, कि नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री के रूप में ज्ञानी थे कि प्रधानमंत्री के रूप में अज्ञानी हो गए। इन्होंने ही कहा था कि वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुनी करने का मैं काम करूँगा। लेकिन आप मीडिया के साथी, मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि आज तो दोगुनी नहीं बल्कि किसान भाइयों की लागत को इन्होंने चौगुनी करने का जरूर काम किया है। इस सारा प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के दिशा निर्देश पर पटना के बापू सभागार में दिनांक 18 अगस्त 2025 को पूरे बिहार के किसानों के साथ वो बैठेंगे, उनके साथ संवाद करेंगे, किसानों की भलाई को लेकर के, किसानों की आय कैसे दोगुनी होगी, किसान से संदर्भित जितनी ही सामग्री है, चाहे ट्रैक्टर हो, हार्वेस्टर हो, कल्टीवेटर हो, पंप सेट हो, या जो भी किसान की खेती के लिए उपयोग करने वाले सामग्री है, उस सारे सामग्रियों को जीएसटी के दायरे से कैसे बाहर किया जाए। आप लोगों को ज्ञात होगा, पता होगा कि यूपीए की जब सरकार थी, अंतिम सरकार था, तो वर्ष 2013 में किसानों के उपयोग में लाए जाने वाली जितनी भी सामग्रियां हैं, उन सभी पर जीएसटी 0% था। लेकिन अब उसको बढ़ा करके कितने % कर दिया गया ये आप जानते हैं। किसानों की जो हालत है पूरे देश में, बिहार का ही समस्या नहीं है, लेकिन हम लोग बिहार का भी बात कर रहे हैं। बिहार प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते किसान संतोष यादव कि बिहार के किसानों को लगातार पंजाब में जाकर के मजदूरी करने पर विवश होना पड़ रहा है। किसानों की जो दैनिक आय है ये हमारा नहीं है, भारत सरकार का जो आंकड़ा है, राज्य सरकारों की जो आंकड़ा है, एनसीआरबी ने डेटा दिया है, किसानों की दैनिक आय 27 रुपये महज रह गए। अब 27 रुपये में आप बताएं कि किस प्रकार से पारिवारिक जो संवैधानिक संख्या होती है, वो अगर 2 बच्चे हैं, 2 माता पिता हैं, 4 हैं, 2 वृद्ध माता पिता हैं, तो पारिवारिक संख्या 6 हो गया। तो बच्चे के पठन पाठन शिक्षा से लेकर के वयोवृद्ध माँ की चिकित्सा में, और भूमिहीन किसान जो हैं वो दूसरे किसानों के यहाँ उनका अपना गुजर बसर हो रहा है, तो वहाँ रेंट देना पड़ रहा है। तो 27 रुपया में किस गणित के आधार पर ये किसानों का भला कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, भारत के ये जो मोदी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जो बिहार के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में नीतीश कुमार जी हैं, ये बताने का काम करें कि किस प्रकार से किसानों का हम 27 रुपये में किसान कैसे गुजर बसर करेंगे। ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है। आपने देखा होगा कि भारत में लगातार चल रहे किसान आंदोलन में 700 से अधिक किसानों की शहादत हुई है, और तब जाकर के किसान के बीच आते हैं जब यूपी का चुनाव हो रहा था। यूपी के चुनाव को देखते हुए अभिनय की दुनिया में आकर प्रधानमंत्री निकल करके कहते हैं कि मेरे तपस्या में कुछ कमी रह गई। 10 वर्षों का समय बहुत कम होता नहीं है। जिन प्रधानमंत्रियों को 10 वर्ष का समय में भी अपने तपस्या के संदर्भ में ज्ञात नहीं हो, 700 से अधिक किसानों की शहादत जब यही कराना था, तो वो पहले आकर के इन तीनों काला कानून को रिपीट करते, वापस लेते, तो शायद 700 से अधिक किसानों की शहादत को रोका जा सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि 700 से अधिक किसानों की जो शहादत हुई उसको शहीद का भी दर्जा देने का इन्होंने वादा किया था, वो भी आज तक नहीं। इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि 5 जुलाई 2022 को जो कमेटियां बनी, आज तक एमएसपी का जो कानूनी दर्जा देने की बात थी C2+50 के फॉर्मूले से, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के चुनाव में प्रधानमंत्री जो भारत के हैं, इन्होंने कहा था चुनावी राज्यों में जाकर के कि हमारी सरकार बनी तो यहाँ के किसानों के धान की जो खरीदी होगी वो 3175 रुपये प्रति क्विंटल होगा। सरकार बनी, शुभकामना है इस प्रकार से, लेकिन वहाँ 3175 रुपये क्विंटल अगर किसानों के धानों की खरीदी होती है तो क्या बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? बिहार देश से अलग है, या प्रधानमंत्री ये बता दे आकर के कि बिहार के मतों का से हमें कोई लेना देना नहीं है, बिहार के मतदाताओं से कोई लेना देना नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री का वक्तव्य पूरे देश में लागू होगा या बिहार छोड़ करके लागू होगा? तो लगातार आप देख रहे होंगे कि बिहार के किसानों के साथ केंद्र सरकार की गलत नीति के कारण बिहार के किसानों के साथ दोहरा मापदंड जो इनका है ये हम चलने नहीं देंगे। सौतेला व्यवहार हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि भाजपा शासित कई राज्यों में भावांतर स्कीम चल रहा है। भावांतर स्कीम ये होता है कि किसानों का अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर गेहूं प्रति कुंटल 2500 रुपये है, तो आप बाजार मूल्य में 2500 रुपये बेचेंगे और एमएसपी अगर
मौखिक रूप से लोग तय किए, अभी तो कानूनी दर्जा ये दिए नहीं है। 300 रुपये कुंटल, तो 10 कुंटल 25,000 में बिक्री होता है। उसकी खरीदी बाजार में लोग करते हैं, किसान विक्रेता होते हैं, तो 5,000 रुपया अतिरिक्त उनको सरकार देती है। लेकिन क्या बिहार में ये स्कीम है कि नहीं? इस तरह का क्यों नहीं हो रहा है? तो लगातार ये प्रधानमंत्री चुनावी राज्य के प्रधानमंत्री रह गए हैं, ना कि संपूर्ण भारत के जनता द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री रह गए हैं। इन सारे सवालों को लेकर के हम लोग दिनांक 18 अगस्त 2025 को हम लोग बैठेंगे और माननीय नेता प्रतिपक्ष जिस तरह से लगातार युवा आयोग की घोषणा उन्होंने किया, महिलाओं के लिए उन्होंने घोषणा किया, उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए किया, तो उसका कॉपी करके नीतीश कुमार जी भी, हम तो उनसे नीतीश जी से पूछना चाहते हैं कि नीतीश जी तो अचेता अवस्था में है, जो भी सरकार के लोग चला रहे हैं, कि जब हम लोगों ने कहा था कि 400 से बढ़ा करके वृद्धा पेंशन समेत सभी तरह का पेंशन 1500 किया जाएगा, तो ये लोग 1100 पर आकर के, अगर कॉपी ही करना था, उससे थोड़ा पीछे रहना था, तो थोड़ा आगे जा करके 2000 रुपया कर लेते, तो हम समझते कि हमसे थोड़ा सा इतर फैसले लिए। लेकिन हमारे ही चीज़ों को वो कर रहे हैं। तो इन सारे संदर्भों को लेकर के अब अगर आप लोगों का सवाल, आज हाल ही में आप देखे हुए हैं कि बिहार के अपर पुलिस महानिदेशक किसानों को लेकर के जो घृणित बयान दिया है, उस बयान के आलोक में हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का तुरंत बयान आया और हमारा भी बयान उनके निर्देशन के पश्चात आया और राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर 1 दिवसीय पुतला दहन का कार्य किया। उसके पश्चात डीजी समेत सरकार दबाव में आई और अभिनय में आकर के वास्तविक रूप से दिल से माफी उन्होंने नहीं मांगा है। हम लोगों के हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देशन के बाद पश्चात दबाव में आकर माफी मांगी। लेकिन मुख्यमंत्री जो अभी बिहार के हैं, वो गृह मंत्री भी उनके जिम्मे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, मेरा मांग है बिहार के गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में सभी कृषकों को बुला करके नीतीश कुमार सम्मानित तरीके से ये राज्य के गृह मंत्री होने के तौर पर भी राज्य के किसानों से माफी मांगे और एडीजी कुंदन कृष्णन को तुरंत बर्खास्त करें, नहीं तो माना जाएगा कि किसान विरोधी वक्तव्य जो एडीजी ने दिया है, उस वक्तव्य के साथ नीतीश कुमार खड़े हैं। इतना ही नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मीडिया के बंधु हैं, आप लोग के विद्वान साथी हैं हमारे, कि माफी मांग लेने भर से अगर किसी का अपराध की नियत खत्म हो जाता हो, तो हम लोगों पर, कई पॉलिटिकल लोगों पर पॉलिटिकल मुकदमे हैं। देश संविधान से चलता है, सिर्फ माफ़ी मांगने से काम नहीं चलता है, इसलिए उनकी बर्खास्तगी और माफ़ी मांगने का ये मतलब ही है कि उन्होंने गलत बयानी किया है। और इससे भी आगे चल करके उन्होंने कहा है कि सदियों से किसान इन 3 महीनों में इन्हीं कार्य को करते रहे अपराध। तो हम बताना चाहते हैं कि सदियों से इनके बाप पिता भी होंगे एडीजी के, इनके ग्रैंड फादर भी होंगे, तो इनके बाप दादा भी अपराधी होंगे सदियों से। जब सारे किसान इन्हीं कार्यों को करते रहे हैं बतौर एडीजी, उनका वक्तव्य है, तो इनके बाप दादा माफ़ी मांगे कि नहीं, उनको भी तो मांगना चाहिए। तो ये हम लोगों का है। और चरणबद्ध आंदोलन के प्रथम कड़ी में 1 दिवसीय पुतला दहन हुआ था। इतने से बात नहीं रुकेगी, इन मुद्दों को हम लोग आगे भी ले जाएंगे और किन्हीं साथियों का कोई सवाल हो तो ले सकते हैं।